हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2024 ईयर 2024 रिक्रूटमेंट के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। अभी आपने देखा कि कल ही जो है 17,000 से ज्यादा 17,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई एसएससी सीजीएल के लिए, जो कि काफी सालों के बाद इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई। अभी 42,000 पोस्ट पर और भी रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, होमगार्ड भर्ती, जिसमें कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी शामिल हो सकते हैं। होमगार्ड का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। होमगार्ड भर्ती 2024 इसमें 42,000 वैकेंसीज फिल की जा रही हैं, जिसमें कि 21,000 एक फेज में और 21,000 दूसरे फेज में। तो 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते रहे अभी तक। अगर कुछ चेंज होता है तो 12th पास हो सकता है या 10th पास ही रहेगा। होमगार्ड के लिए 10वीं पास है मिनिमम, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। तो बाकी डिटेल आगे समझते हैं कि कहाँ से ये वैकेंसीज आने वाली हैं और किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है। सीएम योगी ने दिए हैं होमगार्ड की भर्ती के आदेश। यूपी में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती में 21,000 पदों पर 2 चरणों में ये होगी भर्ती। खाली पदों पर जल्द अब भर्ती होने वाली है होमगार्ड की, जिसके निर्देश सीएम योगी ने दे दिए हैं। तो अच्छी खबर आपको बताया, यूपी में अब तो जैसा आपने देखा अभी न्यूज में भी कि 42,000 के वैकेंसीज को फिल करने का उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट प्लान बना रही है, जिसके लिए कि जल्दी ही आपको 21,000 और 21,000 दो पार्ट में ये रिक्रूटमेंट होंगी, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे। अगर आप एज क्राइटेरिया की बात करें, अब सबसे पहले जानेंगे कि ये भर्ती लास्ट कब आई थी। यूपी का तो सीन जो चल रहा है रिक्रूटमेंट और वैकेंसीज को लेकर, विज्ञापन को लेकर और भर्तियों को लेकर, ये सबके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो होमगार्ड की जो लास्ट भर्ती आई थी यूपी में, वो 2011 में ही आई थी। 2011 के बाद अभी 13 साल हो गए, कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। तो खैर इस बार जो है 42,000 पदों पर भर्ती की जो घोषणा कर दी गई है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। तो आपको इसी साल जो है एक भर्ती तो 21,000 21,000 की मिलने वाली है। अब इसमें एक नोटिस जारी कर दी गई है, रिक्त पदों को भरने के लिए एक पेपर नोटिस भी जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से। अब इसमें अगर एलिजिबिलिटी जो, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन जब आएंगे, क्योंकि 2011 के बाद आई ही नहीं है वैकेंसीज, तो क्या क्या चेंजेस होंगे इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो लास्ट टाइम तक होता आया है कि मिनिमम 18 ईयर्स होना ही होता है किसी भी जॉब के लिए, एंड अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 42 था। अगर रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे तो फिर और भी जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना काफी होता है, तो 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर ग्रुप सी है, ये ग्रुप सी पोस्ट है और इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा ना कि एटीएम के बाहर में एक गार्ड होते हैं, या फिर कभी कभी आप देखेंगे बैंक के बाहर 1-2 गार्ड होते हैं, या किसी ऐसे ऑफिस में जहाँ पे कुछ सेंसिटिव काम चल रहा है, तो ऐसे होमगार्ड की जो है ये काम इस तरीके का उनका रहता है। तो पुलिस विभाग भी कभी कभी इनका एज वॉलंटियर यूज कर लेती है, इनको बुलाती है, लेकिन ऐसे पुलिस विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। तो महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं, बिल्कुल। हाँ, इसमें एक एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट तो होता ही, और फिजिकल स्टैंडर्ड का भी टेस्ट होता है, जैसे थोड़ी रनिंग, क्योंकि ये होमगार्ड काम ऐसा है थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो थोड़ा रनिंग का रहेगा। थोड़ा हाइट वगैरह इसमें चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइट इतनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो ये सब हो सकता है। और ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें अगर सैलरी की बात कर लेते हैं, और बाकी तो डिटेल नोटिफिकेशन जो आएंगे। फीस इसमें बहुत कम रहती है, 100 रुपीज फीस रहती है, 100 रुपया फीस रहता है। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो 100 रुपया ही फीस रहता है। और ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। अगर सैलरी की बात करें तो लास्ट मतलब ऐसे 850 रुपया पर डे के हिसाब से करते हैं, 24,000 या 25,000 रुपये बनते हैं। क्या होता है कि कई बार होमगार्ड, एक इसका ड्रॉबैक है कि ऐसा नहीं है कि एक बार रिक्रूट कर लिया तो आपको साल भर ऐसे जॉब चलती रहेगी। अगर कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको पोस्टिंग नहीं दी गई, तो वो वक्त खाली भी जा सकता है, ऐसा होता है। अदरवाइज 850 रुपीज कहीं आपको एटीएम के बाहर में ऐसा आपको मिल गया होमगार्ड का काम, तो आप महीनों काम करें तो 850 पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट होती जाएगी। तो अराउंड 25,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी 25,000 रुपये बन जाती है। 8-10-12 घंटे का काम रहता है और बहुत कुछ ज्यादा सेंसिटिव काम भी नहीं रहता, सिंपल काम रहता है। तो ये अभी जो भी अपडेट है, पहले जो रिक्रूटमेंट आई है और अभी जो भी अपडेट आई उसके हिसाब से, इससे रिलेटेड जो भी भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी होंगे तो आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेंगे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।